हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंटिबिलिटी की एक्सरसाइज 6.1। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब लोगों ने डिफरेंटिबिलिटी क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श वाला जी सॉल्यूशन में स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है fx x - 2 अपॉन x² - 3x + 2। लेकिन ये fx की वैल्यू ये कब लेंगे जब x डज नॉट इक्वल टू 2। फिर जब x की वैल्यू 2 के इक्वल ना हो तब हम fx ये लेंगे। अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी तब fx हमको 1 लेना है। ठीक, हमको प्रूव करना है f' 2 -1। पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो का सेम उसी के जैसे है। हम पहले यहाँ पर फार्मूले देख लेते हैं, कौन-कौन से फार्मूले लगेंगे। तो हमारा जो फार्मूला आया था वो r h d के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। r f dash a equals to आया था लिमिट h tends to 0 f of a plus h minus f of a अपॉन में h। या और LHD का जो हमारा फार्मूला था आगे हम L लिख देते थे। ठीक है, f dash a मतलब x equals to a पर हम सब लोग ये चीज निकाल लेते हैं। ठीक है, limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a अपॉन में माइनस h। ये इतना है। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। जो यहाँ a है x की वैल्यू यानी वो वैल्यू जिस पर हम सब लोग डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर किस पर डेरिवेटिव लेना है, जिसका डैश दिया जाए f डैश के साथ जो आएगा उसी का डेरिवेटिव लेना है। अगर ये प्रूव करने में नहीं दिया जाएगा, जो इक्वल में दिया गया है x की इक्वल में जो दिया गया है उसको उठाएंगे। तो हमको यहाँ पर पता है कि a की वैल्यू कितनी गिवन है, x 2। a की जगह पर हमको 2 डालना है, बस इतना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, आर एच डी लेंगे। आर एच डी के लिए हम लिखेंगे क्या, आर एफ डैश कहां पर हमको चाहिए, a की वैल्यू कितनी डालनी है, 2 डालनी है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। r की वैल्यू हमें कितनी को, a की वैल्यू कितनी को करनी है, 2। f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह पर 2 डालना क्योंकि 2 पर हमको चेक करना है अपॉन में h। क्लियर है बात अपनी। अब यहाँ पर ये चीज समझिए सबसे पहली चीज कि जब x की वैल्यू भाई जब x की वैल्यू 2 होगी तब fx की वैल्यू 1 लेंगे। लेकिन जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी यानी 2 से या तो बड़ी होगी 2 से या तो छोटी होगी तब हम fx की वैल्यू ये लेंगे। अच्छा, ओवरऑल हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन कितना बनेगा पहले वो चीज देखते हैं। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे हम या अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² - 3x + 2। इसको सॉल्व करें 2 को तोड़ना है 3 है तो 2 1 कर दो यानी 2 1 -2 -1। ठीक है, और प्लस कर दो, पेयर बनाइए। इन दोनों में काम है x तो x -2 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं काम है तो -1 ये साइन करो और दोनों का नहीं तो 1 काम है माइनस काम नहीं किया इधर का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों में काम है x -2 तो यहाँ से बचा x और यहाँ पर बचा -2। ठीक, अगर यहाँ पर रखेंगे x - 2 x - 1 x - 2 x - 2 कैंसिल आउट और हमारे पास जो बचेगा वो बचा कितना मान 1 अपॉन x - 2। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन x - 1 कब लेनी है, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल ना हो। 2 के इक्वल ना हो यानी कि x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी हो या तो छोटी हो। बड़ी होगी तो हम RHD में यूज करेंगे, छोटी वैल्यू के लिए LHD में यूज करेंगे। ठीक है भैया, तो जब x की वैल्यू x डज नॉट इक्वल्स टू 2 तभी हम RHD और LHD में यूज करेंगे ये वैल्यू।
ठीक है। जब एग्जैक्ट होना या तो बड़ा होगा या छोटा, तब इस केस में fx की वैल्यू कितनी दे देगी, गिवन है 1/x माइनस 1। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए वो चीज यहाँ पर देखिए, हमको चाहिए कितनी 2 प्लस h की, x था देखो f ऑफ 2 प्लस h चाहिए, f ऑफ 2 चाहिए, तो f ऑफ 2 निकालेंगे कैसे 1/2 x की जगह पर 2 डाल देना, 2 माइनस 1 कितना आया 1, यानी 1/1 1 ही रहेगा। अगली कौन सी वैल्यू चाहिए f ऑफ 2 प्लस h, x की जगह पर कितना डालना है 2 प्लस h, 1/x की जगह पर 2 प्लस h और ये -1 सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस h। क्लियर बात है, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस h है, माइनस f ऑफ 2 कितना है 1 और अपॉन में पहले से ही क्या दिया है h दिया है। क्लियर बात, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्लियर लगता है, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे जो आएगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस h का -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वही सबसे पहले देखो 1, अब -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1 का h से -h और अपॉन में कितना 1 प्लस h, ये अपॉन में और अपॉन में पहले से ही h था तो ये कर दीजिए -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, बचा कितना आपका -1, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन लिमिट अप्लाई करेंगे h की वैल्यू 0 को 1 प्लस h की वैल्यू 0 तो ये कितना आ गया -1 आ गया। क्लियर है बात, सही क्लियर। अब LHT पर हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे L f डैश, कहां पर हमको चाहिए वैल्यू 2 पर चाहिए, a की वैल्यू 2 डालेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पर 2 डालना है, f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जब भाई LHD और RHD में वो वैल्यू लेंगे जो 2 के इक्वल एग्जैक्ट ना हो, या तो उससे बड़ी होगी तो RHD और उससे छोटी होगी तो LHD, तो 2 के इक्वल है ही नहीं, यानी कि ये बड़ी भी हो सकती छोटी भी हो सकती, तो RHD में भी fx का मान 1/1 x माइनस 1 यूज हो सकता है और LHD में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो अगर यूज करेंगे fx की वैल्यू कितनी यूज करनी है हमको, तब जब x डज नॉट इक्वल्स टू 2 हो, 1/x माइनस 1, हमको किसकी वैल्यू चाहिए f ऑफ 2 चाहिए, 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 ही आएगी, अभी हमने पुट किया था ना, और हमको क्या पुट करना है, किसकी वैल्यू चाहिए 2 h, x की जगह पर 2 h पुट करना है, x की जगह पर 2 h और -1 पहले से ही था, तो 1/1 h हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना 1/1 h और ये वैल्यू 1 आई है और अपॉन में -h आएगा। सॉल्व करिए, ये कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्व करिए, -1 का 1 से मल्टीप्लाई कराइए तो 1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस का h और अपॉन में 1 h, ये भी अपॉन में और -h भी अपॉन में था, तो इसे 1 से 1 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, कितना बचा भैया ऊपर 1 बचा है भाई, h 1 का h से h खत्म, ये तो 0 हो गया, h से खत्म, ऊपर 1 और नीचे लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह 1 h की वैल्यू 0 पुट करनी है और अब सॉल्व करेंगे तो कितना है माइनस, तो यहां पर भी सॉल्व किया जाए वो भी माइनस होना है, r f डैश 2 r f डैश 2 और l f डैश 2, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों की वैल्यू -1 आ रही है, तो हम कह सकते हैं f डैश 2 की वैल्यू कितनी होगी -2, ये दोनों में आ रही है तो इसका मतलब f डैश 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, ठीक है। संतत के केस में ना, ये संतत कह रहे हैं ये अवकल नियता हो गई, अवकल नियता और LHD RHD लिखते हैं तो इस फंक्शन के जो डेरिवेटिव होगा जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं पॉइंट 2 पर, उसकी वैल्यू भी यही होगी जो LHD RHD की वैल्यू। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है f of x plus y is equals to f of x into f of y। ये दिया गया है कि f of x plus y is equals to f of x और इनटू में f of y, और साथ साथ गिवन है f of हाइट की वैल्यू 2 है। यानी अगर एक ऐसी मशीन है, फंक्शन ये गिवन फंक्शन में कि अगर हम डोमेन कितना डालते हैं 5, तो हमको रेंज कितना मिलता है 2, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेकर के डोमेन डालेंगे 0, तो हमारा डेरिवेटिव कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर बात? यानी कि 0 पर जो है, 0 कहां पर होता है? x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है। ठीक है, तो इस फंक्शन में डेरिवेटिव लेकर के 0 डालेंगे तो 3 आएगा, ये हमें दिया गया। अब हमको प्रूव करना f डैश हाइट की वैल्यू 6। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, जो फंक्शन दिया गया उसको उठाओ, f of x plus y इक्वल्स टू कितना है? f of x into f of y। ठीक है भैया, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, आंसर आएगा। x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए, तब भी आंसर आएगा। हम सब लोग x के ही रिस्पेक्ट में पढ़े तो x को लेकर के चलेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x प्लस y। ठीक है भैया, y ध्यान से समझिए, अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y जो होगा वो कांस्टेंट पर होगा। समझिए, y को कांस्टेंट लेकर के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। इसको सॉल्व करने का पैटर्न हम बता रहे हैं। या एक काम कीजिए, x को कांस्टेंट पर रख करके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए। यानी एक वैल्यू कांस्टेंट रखो, दूसरे को चेंज करो और देखो फंक्शन क्या है। या फिर x को कांस्टेंट रख करके y के रिस्पेक्ट में चेंज करो फंक्शन को, या y को कांस्टेंट रख करके x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को चेंज करो। ठीक है भैया, तो x का x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है 0, y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 ही होगा, इक्वल्स टू x कांस्टेंट है वैसे लिखा है मैंने, और y का अगर हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो f ऑफ y का f डैश y हो जाएगा। क्लियर है भाई? फंक्शन में क्या है हमें पता नहीं, तो हम डैश लगा करके लिख देंगे। सॉल्व आप कीजिए, आपके पास y कांस्टेंट गिवन है, y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x है। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू, आप ध्यान से समझिए, हमको किसकी वैल्यू पता है? f ऑफ, ये देखिए हाइट डालेंगे तो 2 मिल रहा है, डैश वाली वैल्यू ये पता है। ठीक है, तो अगर हम सब लोग ध्यान से समझिएगा, अगर हम सब लोग जहां पर दो वेरिएबल की वैल्यू हमें पता, एक डेरिवेटिव वाले की, एक बिना डेरिवेटिव वाले की। बिना डेरिवेटिव केस में कौन है? f ऑफ y। f ऑफ 5 की वैल्यू 2, तो f ऑफ y, अगर हम y की वैल्यू 5 रख दे तो y की जगह पर 5 रख दे तो f ऑफ y यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और डैश वाले की वैल्यू अगर हम 0 रख दे, डैश वाले में x की वैल्यू 0 डाल दे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहां पर करेंगे क्या, y की वैल्यू हम 5 रखेंगे और x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। जो डेरिवेटिव वाला है वो डेरिवेटिव वाले में रखो, जो बिना डेरिवेटिव वाला है डायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट कौन रखा है? f ऑफ y, तो y की वैल्यू 5 हो गई, और डेरिवेटिव किसके साथ है? डेरिवेटिव 0 के साथ है, और यहां डेरिवेटिव x के साथ है तो x की वैल्यू 0। ठीक, अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते थे तो ये वैल्यू उल्टी हो जाती। अब वैल्यू डाल दीजिए इसमें, f डैश x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5 इक्वल्स टू f डैश x की वैल्यू कितनी डालनी है 0 और इनटू f ऑफ y की वैल्यू कितनी डालनी है 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसको यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश 5, टोटल 0 में 5 ऐड करेंगे, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है? f डैश 0 की वैल्यू है 3 लिख दो, और f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 2 लिख दो। सॉल्व करेंगे तो 2 दिया 6, f डैश 5 की वैल्यू 6 आए, आंसर यही करेंगे आप।
ठीक है, इस जैसे क्वेश्चन आए तो इसी का आंसर पर आपको लगाना है, एक को डेरिवेटिव, एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, दूसरे को कांस्टेंट। ये इसका सॉल्यूशन हो गया प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें फंक्शन दिया गया fx इक्वल्स टू x स्क्वायर कब लेना है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ये 1 के इक्वल हो, 1 के इक्वल होगी या तो 1 से बड़ी होगी, तब fx की वैल्यू x स्क्वायर रखेंगे। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई, छोटी किस में होती है, LHD में, लेफ्ट हैंड साइड वाले में, और बड़ी किस में होती है, राइट हैंड साइड में। तो बड़ी वाली वैल्यू हमेशा राइट हैंड में रखना है, राइट हैंड में x स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड में कितना रखना है, फंक्शन की वैल्यू x रखनी है, और फार्मूला हमारा यही है। और कहां पर हमको निकालना है, देखो फंक्शन में दिया क्या है 1 के इक्वल, और यहां हमको प्रूव भी करना है 1 के इक्वल कि जो fx है वो अवकलनीय नहीं है, यानी x 1 पर उसका हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते। नहीं ले सकते का मतलब ग्राफ या तो टूटा या तो कहीं शार्प पॉइंट आया है, कहीं पर अचानक से ग्राफ मुड़ गया है, ठीक, ये चीज याद रखिए। तो हम x = 1 पर प्रूव करना है, x = 1 पर हम चेक करेंगे, ठीक है। x = 1 पर प्रूव करने का मतलब जो x होती है वो किसकी वैल्यू हमने रखी थी वहां पर पिछले वाले वीडियो में, x की वैल्यू a थी, तो जो x की वैल्यू है वो दरअसल a ही है, तो a हमारा कितना है 1, ठीक है, x ही हमारा a, क्योंकि वहां हमने कांस्टेंट हमने रैंडमली a को चुना था, तो यहां पर कांस्टेंट गिवन है डायरेक्ट 1, तो पहले हम किसको लेंगे, RHD को लेंगे। RHD में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, RHD का ये देखो फार्मूला लिखा है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, r f डैश कहां पर चेक करना है 1, ठीक है, f ऑफ a की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू 1 अपॉन में h, ठीक भैया। अब RHD अगर लेंगे तो उस केस में fx की वैल्यू क्या होगी, RHD में fx की वैल्यू, RHD यानी RHD मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब जहां पर हम चेक कर रहे हैं उसके राइट मतलब उससे बड़ी वैल्यू, x 1 पर fx x स्क्वायर है, और उससे बड़ी वाली वैल्यू पर भी fx है x स्क्वायर, ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू लेना है RHD में, छोटी वाली लेंगे तो LHD में। हमको किसकी चाहिए वैल्यू, f ऑफ 1 की चाहिए, 1 डालो तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, f ऑफ किसकी वैल्यू और चाहिए हमें भैया, 1 प्लस h चाहिए, तो 1 प्लस h डाल दो, x की जगह पर 1 प्लस h डालेंगे तो 1 प्लस h का होना स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू डाल दो यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू हमें पता है, निकाल चुके हैं फंक्शन से, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, और अपॉन में कितना आया h है, ठीक है भैया। अब चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस h का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ah 1 into h, यही आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, h ऊपर से कॉमन लेकर के इस h को कैंसिल आउट, h यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, या सीधा सीधा आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को डिवाइड करा दो, h स्क्वायर को h से डिवाइड कराएंगे h आएगा, 2h को h से डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। अब LHD ये तो RHD के लिए था, अब LHD में क्या करना है, L f डैश कहां पर चाहिए हमको वैल्यू 1 पर चाहिए, इसके लिए फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 कहां पर चाहिए 1 पर चाहिए, तो f ऑफ 1 माइनस h, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, a की वैल्यू 1 और बाद में माइनस h, ठीक है। अब इस केस में जब LHD की बात आएगी तो x की वैल्यू 1 से छोटी, लेफ्ट हैंड के लिए 1 से छोटी, राइट हैंड के लिए 1 से बड़ी, 1 से छोटी हो तब fx क्या लिया गया था, x आया, fx कितना आया था, x आया, x लेगा, देखिए ठीक है, f ऑफ 1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगी, f ऑफ किसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस h, तो यहां x की जगह पर 1 माइनस h है, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है 1 माइनस h ही, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और ऑन में माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल आउट, अब ऊपर कितना बचा माइनस h, नीचे भी माइनस h, लिमिट
h टेंड्स टू 0, ऊपर भी माइनस h, नीचे भी माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, h कैंसिल, कितना बचा 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। क्यों नहीं आएगी और कुछ, क्योंकि h है ही नहीं, 1 ही है। तो आप 0 डालेंगे तो 1 में तो h है ही नहीं, 1 में तो 1 ही आएगा, आप h कुछ भी डालिए तो आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है आंसर 2 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो L f डैश 1 है वो डज नॉट इक्वल्स टू R f डैश 1 के इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो x इज इक्वल्स टू 1 f x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज नॉट डेरिवेटिव। 1 पर फलन जो दिया गया है अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। बस हो गया आंसर। ये प्रूफ करना था, प्रूफ कर लीजिएगा। क्लियर बात भी है इतनी, ठीक है। बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। दिया गया है fx x sin 1/x। कब लेना है ये, जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और fx वैल्यू 0 कब लेनी है, जब x वैल्यू 0 के इक्वल होना है। और हमको प्रूव करना है जो फंक्शन हमारा गिवन है ये x इज इक्वल्स टू 0 पर डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम फार्मूला लिखेंगे। हम यहाँ पर RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है R f डैश कहाँ पर चाहिए हमको 0 अभी ये हमारा a की जगह पर 0 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू 0 है 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, a की जगह पर 0 जो गिवन है वही हमारा a, जहां पर हम चेक करेंगे वही हमारा a है, जहां पर हमको निकालना डेरिवेटिव वही हमारा a, ठीक है। अब RHD और LHD मतलब 0 के इक्वल वैल्यू ना हो फंक्शन, उससे बड़ी हो या छोटी हो, RHD है तो बड़ी, LHD है तो छोटी। 0 पर तो fx की वैल्यू 0 आ रहा है, 0 वाला ले लेंगे, 0 से बड़ा मतलब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, तो कितना आएगा fx हमारा x sin 1/x। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये भाई 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0, और किसकी चाहिए 0 प्लस h यानी h, f ऑफ h की वैल्यू, x की जगह पर h डाल, ठीक है। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h की वैल्यू h sin 1/h, ठीक है। अब आगे f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, ये 0 और अपॉन में कितना h, ऐसे सेट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे sin 1/h। आपकी जो sin x की जो वैल्यू समझिएगा वो -1 से लगा करके 1 के बीच की होती, ये बन गया r f डैश, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, फार्मूला लगा करके आप वैल्यू पुट करिए, लिमिट अप्लाई करिए, या फिर इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे तो ये इंफिनिटी आंसर है। अब आगे L f डैश 0 निकालना है, LHD वो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी जाती है 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में माइनस h, इतनी बात के लिए
इसके एफ कितना होगा भाई? अब फंक्शन में 0 में से h घटाएंगे तो h ही आएगा, वो भी माइनस है। f ऑफ माइनस h कितना है? माइनस h साइन माइनस 1 अपॉन h। साइन माइनस का थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस h साइन 1 अपॉन h। ठीक है, तो f ऑफ माइनस h। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। f ऑफ माइनस h की वैल्यू कितनी है? h साइन 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 और अपॉन में माइनस का h। और ये किसकी वैल्यू है? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ ये इसका l f डैश है। h से h कैंसिल हो, ये माइनस बच रहा है, माइनस आगे ट्रांसफर हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h। ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी होती है? -1 से 1 के बीच में। l f डैश 0 की जो वैल्यू है वो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, वो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी ना। ठीक है, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से -1 आ रहा है। तो देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं, क्योंकि r f डैश 0 does not equals to l f डैश 0। ठीक है, नहीं है तो इसलिए x इज इक्वल्स टू कहां पर? 0 पर। fx यानी दिया गया हमारा फंक्शन डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि अवकल ये नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, साइन x का फार्मूला लगा दीजिए। साइन x का फार्मूला ये फार्मूला वैसे हमें याद नहीं, लेकिन आप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, वो लिमिट के टर्म्स में आता है, वो 1 अपॉन h था, इसमें h माइनस 1 अपॉन h ये प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर कुछ ऐसा था, वो हमें याद नहीं प्रॉपर फार्मूला, तो इसलिए हमने ये फार्मूला वैसे नहीं लगाया और ये वाली मेथड हमने अप्लाई करके अवकल नहीं, डेरिवेटिव नहीं, ये करके हमने लिखा दिया। बस क्वेश्चन पर ये कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी हम सब लोग यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे इसमें जो क्वेश्चन है हमारे वो कहां तक है? क्वेश्चन नंबर 13 तक है। तो आगे के दो वीडियोस में हम सब लोग जो आगे ये क्वेश्चन बचे हैं 4-4 करके सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को सुना है तो लाइक है, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर करिएगा।